हेलो एंड वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑन माइक्रो इकोनॉमिक्स। परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली स्टडी करने के बाद हमने और दो मार्केट फॉर्म्स या स्ट्रक्चर स्टडी करने होते हैं। एक है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन और दूसरा है ओलिगोपोली। आज हम इन दो मार्केट फॉर्म्स को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करेंगे। खास तौर पर हमारा फोकस इस चीज़ पे होगा कि परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली स्टडी करने के बाद इन दो मार्केट फॉर्म्स को स्टडी करने की क्या ज़रूरत पैदा होती है, और दूसरा हम इस चीज़ पे फोकस करेंगे कि इनके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या है जो इन दो के दरमियान कॉमन है या जो इंपॉर्टेंट इनके फीचर्स हैं, करेक्टरिस्टिक्स हैं। देखिए, हम ये जानते हैं कि काफ़ी सारा मटेरियल हम स्टडी करते हैं इन बुक्स या लेक्चर्स की सूरत में ऑन परफेक्ट कंपटीशन एंड मोनोपोली। माइक्रो इकोनॉमिक्स में आपका ज़्यादा कंटेंट इन दो मार्केट स्ट्रक्चर्स पे होता है और ख़ास तौर पर पहले यही दो मार्केट फॉर्म्स जो है वो हमने स्टडी करने होते हैं। तो हम में एक इम्प्रेशन, एक एहसास ये पैदा हो जाता है कि अगर हम मार्केट में जाएंगे, फर्म्स की एनालिसिस करेंगे, मार्केट्स की एनालिसिस करेंगे या इंडस्ट्रीज की एनालिसिस करेंगे, तो शायद ये फर्म्स जो है इनका ताल्लुक या तो परफेक्ट कंपटीशन के साथ होगा या फिर मोनोपोली के साथ होगा। आदि कुछ फर्म्स जो है उनका ताल्लुक परफेक्ट कंपटीशन के साथ होगा और कुछ फर्म्स जो है उनका ताल्लुक मोनोपोली के साथ होगा। तो ये एक इम्प्रेशन पैदा हो जाता है जब हम ये कंटेंट स्टडी करते हैं। लेकिन जब हम रियल मार्केट में जाते हैं, मार्केट की एनालिसिस करते हैं, जो फीचर्स हम फर्म्स के देखते हैं, इंडस्ट्रीज के देखते हैं, तो वहां से हमें यह पता चलता है कि इनके फीचर्स कुछ ऐसे हैं, ये ना तो इनका ताल्लुक परफेक्ट कंपटीशन के साथ है ना मोनोपोली के साथ है। बेशतर जो फर्म्स आप मार्केट में देखेंगे वो ना तो इस कैटेगरी में आएंगे ना इस कैटेगरी में आएंगे, राइट। तो ये एक इंपॉर्टेंट इशू है जो हमने पहले अंडरस्टैंड करना है। तो इसकी हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं कि रियल मार्केट में क्या है और जो हमने परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली में स्टडी किया ये किस तरह इनसे जो है वो मुख्तलिफ है। तो फॉर एग्जांपल, परफेक्ट कंपटीशन में हमें यह समझाया जाता है कि जो डिफरेंट फर्म्स है, इनफैक्ट लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स जो है ये एक प्रोडक्ट बना रहे हैं और ये प्रोडक्ट जो है वो होमोजीनियस है, यानी कि ये हर किसी सूरत से आइडेंटिकल है। जो डिफरेंट फर्म्स प्रोडक्ट बना रहे हैं उस प्रोडक्ट में जो डिफरेंट कंपनीज मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो इनके दरमियान बिल्कुल कोई भी डिफरेंस नहीं है। हर कोई चीज़ जो है वो इक्वल है, वो आइडेंटिकल है। तो ये परफेक्ट कंपटीशन में हमें बताया जाता है। मोनोपोली में हमें ये बताया जाता है कि भाई एक फर्म जो प्रोडक्ट बनाती है वो एक ही प्रोडक्ट है, वो दूसरा जाहिर सी बात है उसका कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट है ही नहीं। सो दिस इज व्हाट वी आर टोल्ड इन परफेक्ट कंपटीशन एंड मोनोपोली। लेकिन जब हम मार्केट में जाते हैं तो हम ये देखते हैं कि रियल वर्ल्ड में सिचुएशन ये है कि फॉर एग्जांपल इस मार्केट की अगर आप एग्जांपल लेंगे या आपके पास जो मोबाइल फ़ोन है उसकी अगर आप एग्जांपल लेंगे या गाड़ियों की एग्जांपल लेंगे, जो आप कार्स यूज़ करते हैं या स्कूटीज़ यूज़ करते हैं, बाइसिकल्स यूज़ करते हैं या ऑलमोस्ट बेशतर जो चीज़ें हैं। अब जो प्रोडक्ट होता है, फॉर एग्जांपल ये मार्कर है या आपकी स्कूटी है, तो वो तो सेम है। हर जो डिफरेंट कंपनीज बनाती है वो तो सेम है इन पर्पस, यानी कि मकसद तो सेम है, वो सेम पर्पस फुलफिल करती है। लेकिन एट द सेम टाइम हम ये देखते हैं कि जो डिफरेंट कंपनीज मैन्युफैक्चर करती है ये प्रोडक्ट, उनके दरमियान थोड़ा डिफरेंस भी है। इस डिफरेंस को, यानी कि प्रोडक्ट तो असल में सेम है, मकसद सेम है, लेकिन इनके दरमियान फिर भी थोड़ा डिफरेंस है, लुक में, अपीयरेंस में, डिजाइन में, तो इसको हम कहते हैं प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। तो रियल मार्केट में हम प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन देखते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें बताया जाता है कि प्रोडक्ट होमोजीनियस है, यहाँ पे यूनिक एक ही प्रोडक्ट है। तो रियल मार्केट में जो हम ऑब्जर्व करते हैं वो ना तो परफेक्ट कॉम्पिटिशन के साथ मैच होता है ना वो मोनोपोली के साथ मैच होता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज जो है वो हम देखते हैं मार्केट में। इसी तरह अगर आप रियल मार्केट में देखेंगे तो एडवर्टीजमेंट, हर कोई कंपनी जो है वो अपना एडवर्टीजमेंट करने की कोशिश करती है। तो परफेक्ट कंपटीशन में हमें ये पता चलता है कि प्रोडक्ट होमोजीनियस है, इसलिए अगर एक कंपनी जो है वो एडवर्टीजमेंट करेगी ताकि उस प्रोडक्ट को ज्यादा लोग खरीदें, तो लोग अगर खरीदेंगे अब ज्यादा तो वो बस उस कंपनी का नहीं खरीदेंगे क्योंकि प्रोडक्ट तो आइडेंटिकल है। सो there is no fun, there is no scope for advertisement in perfect competition। और चूंकि मोनोपोली में एक ही प्रोडक्ट है तो ये तो मजबूर है ही नहीं एडवर्टीजमेंट के लिए, इसको मालूम है कि हर कोई बंदा जो प्रोडक्ट खरीदेगा वो मेरा ही खरीदेगा। सो देयर इज नो स्कोप फॉर एडवर्टीजमेंट इन परफेक्ट कंपटीशन एंड इन मोनोपोली। लेकिन जब हम रियल मार्केट में देखते हैं तो देयर इज एडवर्टीजमेंट।
तो इसलिए ये जो एडवर्टीजमेंट होता है ये हमें ये बताता है कि जो ये फर्म करती है वो तो ना परफेक्ट कंपटीशन में आती है ना मोनोपोली में आती है। इसी तरह बैरियर्स टू एंट्री की अगर आप बात करेंगे, यहाँ पे हमें बताया जाता है कि फ्री एंट्री है, कोई भी इसमें कॉस्ट नहीं इन्वॉल्व है। यहाँ पे हमें बताया जा रहा है कि एंट्री इज कंप्लीटली प्रोहिबिटेड, और इसलिए यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स है और यहाँ पे एक ही फर्म है। लेकिन रियल वर्ल्ड में हम ये देखते हैं कि हमारे पास यूजुअली ना एक्सेसिवली लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स होती हैं एक इंडस्ट्री में, और ना ही एक ही फर्म यूजुअली होती है। सो द केस इज बिटवीन परफेक्ट कंपटीशन एंड मोनोपोली। इन दो के दरमियान जो स्पेक्ट्रम है इसमें यूजुअली मार्केट्स या इंडस्ट्रीज में जो तादाद है फर्म्स की वो इसमें आती हैं। तो इसलिए बैरियर्स टू एंट्री के बारे में हम यही बताएंगे कि ना तो ये बिल्कुल फ्री है ना कंप्लीटली प्रोहिबिटेड है, जो हम मार्केट में ऑब्जर्व करते हैं। इसी तरह आप देख सकते हैं कि देयर आर इंटरनल इकोनॉमीज ऑफ स्केल फॉर ए फर्म, यानी कि एक फर्म जो है अगर इसका जो प्रोडक्शन लेवल है वो थोड़ा इंक्रीज हो जाएगा तो इसके लिए प्रोडक्ट जो है वो सस्ता हो जाएगा, क्योंकि इसको इकोनॉमीज ऑफ स्केल हासिल हो जाएंगी। जब अब एक फर्म के कॉस्ट्स थोड़ा ज़्यादा हैं, एक के थोड़ा कम है, तो जाहिर सी बात है इसका एक इम्पैक्ट पड़ेगा प्राइस पे, आउटपुट पे, प्रॉफिट्स वगैरह इन सब चीज़ों पे। और ये सिचुएशन जो है वो हम परफेक्ट कॉम्पिटिशन में नहीं पाते हैं, और ये सिचुएशन वसली मोनोपोली में भी नहीं पाते हैं, इसलिए क्योंकि वहाँ पे तो एक ही फर्म है। सो द पॉइंट हियर इज कि जो हम मार्केट में देखते हैं वो टैली नहीं होता है परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली के साथ। अब देखिए, परफेक्ट कंपटीशन हमने स्टडी किया और मोनोपोली हमने स्टडी की, तो दोनों में हमने इक्विलिब्रियम के बारे में स्टडी किया और ये समझने की कोशिश की कि प्राइस और क्वांटिटी किस तरह डिटरमाइन होते हैं। तो हम एक्चुअली थ्योरी ऑफ प्राइस वहां पे स्टडी करते थे, क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स को हम कहते ही है थ्योरी ऑफ प्राइस। इसमें वो थियरीज हैं जो हमें ये बताती है कि प्राइस किस तरह डिटरमाइन होता है। सो दिस इज द पॉइंट हियर। लेकिन चूंकि हमने ये दो मार्केट स्ट्रक्चर्स जो हैं वो स्टडी किए, लेकिन मार्केट के फीचर डिफरेंट है, इसलिए हमारे लिए ज़रूरी बनता है कि हम नई थियरीज को स्टडी करें या उनको डेवलप करें जो इन फीचर्स के मुताबिक हों। और चूंकि ये जो फीचर्स आप यहाँ पे देख रहे हैं ये परफेक्ट कंपटीशन के फीचर्स तो नहीं है, इसलिए जो मार्केट फॉर्म्स होंगी, स्ट्रक्चर्स होंगी, जो हमने नई थ्योरीज अब स्टडी करनी होंगी, उनका ताल्लुक होगा इम्परफेक्ट कंपटीशन के साथ, इम्परफेक्ट मार्केट स्ट्रक्चर के साथ। इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है इम्परफेक्ट मार्केट स्ट्रक्चर, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एंड ओलिगोपोली, क्योंकि दोनों इम्परफेक्ट मार्केट स्ट्रक्चर में आते हैं। और यहाँ पे फिर हमें पता चलता है कि भाई दो प्रीडोमिनेंट मार्केट फॉर्म्स या स्ट्रक्चर्स हैं जो हमने फिर स्टडी करने होते हैं, जिनके बारे में काफ़ी सारी थियरीज हम फिर देखते हैं। एक है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एंड द सेकंड वन इज ओलिगोपोली। तो ये दो मार्केट स्ट्रक्चर्स इसलिए हमने जो है वो स्टडी करने होते हैं। तो आई होप कि पहले सेक्शन में हमारे लिए ये बात क्लियर हो गई कि हमने ये जो थियरीज है क्यों स्टडी करनी होती है, क्योंकि जो हमने स्टडी किया वो रियल मार्केट के मुताबिक नहीं है। तो अभी हम नेक्स्ट देखते हैं कि कुछ फीचर्स की बात करेंगे विच आर देयर ऑफ दिस मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एंड ओलिगोपोली। लेट अस प्रोसीड हियर। ये जो दो मार्केट फॉर्म्स है, स्ट्रक्चर्स है, इनको हम ज़्यादा बेहतर इस तरीके से समझ सकते हैं कि हमारे एक एक्सट्रीम पे परफेक्ट कंपटीशन है, दूसरे एक्सट्रीम पे मोनोपोली है। तो अभी हम ये बात समझेंगे कि बेसिकली जो परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली है इनके दरमियान काफ़ी सारे केसेस हमारे हो सकते हैं, डिफरेंट मार्केट फॉर्म्स हो सकते हैं जिनके फीचर्स जो है वो उनमें परफेक्ट कंपटीशन के एलिमेंट भी मौजूद होंगे और मोनोपोली के एलिमेंट्स भी मौजूद होंगे। तो इसीलिए हमने परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली को स्टडी किया, क्योंकि जो आने वाले हम मार्केट फॉर्म स्टडी करने जा रहे हैं उनमें फीचर्स दोनों के होंगे, परफेक्ट कंपटीशन के भी और मोनोपोली के भी। तो डिपेंडिंग अपॉन कि उनका केस जो है, अगर वो मोनोपोली के ज़्यादा करीब जा रहे हैं तो उनमें डिग्री ऑफ इम्परफेक्शन जो है वो हम कहेंगे ज़्यादा है या मोनोपोली पावर ज़्यादा है। अगर वो परफेक्ट कंपटीशन की तरफ जो है उनके फीचर्स आते होंगे तो फिर उनमें जो नेचर ऑफ परफेक्ट कंपटीशन है उसका ज़्यादा गलबा रहेगा। तो यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे। फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ सेलर्स, हम जानते हैं कि परफेक्ट कंपटीशन में लार्ज होता है और मोनोपोली में एक ही सेलर होता है हमारा। तो बीच में हमारे केसेस हो सकते हैं कि जहाँ पे नंबर ऑफ सेलर्स हम कहेंगे लार्ज फॉर एग्जाम्पल, या फिर हम कहेंगे कि फ्यू सेलर्स है।
ओके तो ये इंटरमीडिएट केस है बिटवीन परफेक्ट कंपटीशन एंड मोनोपोली। यहाँ पे क्या है, एक्सेसिवली लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स हम कहेंगे, यहाँ पे कहेंगे हम ओनली वन सेलर। तो बीच वाले केसेस ऐसे होंगे कि लार्ज सेलर्स और फ्यू सेलर्स, हम लार्ज सेलर्स से फ्यू सेलर्स की तरफ मूव कर रहे हैं। तो ये एक फीचर है। बैरियर्स की अगर हम बात करेंगे, इन केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन जो एंट्री है वो कंप्लीटली फ्री है, बैरियर कोई भी नहीं है, तो इसलिए बैरियर यहाँ पे कोई नहीं है। लेकिन इन केस ऑफ मोनोपोली जो एंट्री है वो प्रोहिबिटेड है, यानी कि कंप्लीट जो है वो बैरियर वहां पे मौजूद है, तो इसलिए यहाँ पे बैरियर जो है वो बड़ा है, वो ऐसा है कि हम उसको पार नहीं कर सकते हैं। तो बीच वाले केसेस ऐसे होंगे कि एंट्री फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम कहेंगे कि इजी है और यहाँ पे हम कहेंगे कि ये डिफिकल्ट है, राइट। तो एंट्री डिफिकल्ट है, यहाँ पे एंट्री प्रोहिबिटेड है और यहाँ पे एंट्री फ्री है। तो इस तरीके का केस हम देख सकते हैं। तो अगर अब कोई फर्म जो है उसके पास लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स है तो वो परफेक्ट कंपटीशन की जो है तरफ उसका झुकाव है। अगर कम है, बिल्कुल कम है, तो वो मोनोपोली की तरफ उसका झुकाव है। अगर एंट्री में जो बैरियर है वो इजी है तो फिर परफेक्ट कंपटीशन की तरफ झुकाव है। अगर वो डिफिकल्ट है तो फिर तो ये क्लोज आ रहा है मोनोपोली के। इसी तरह प्रोडक्ट की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे होमोजीनियस प्रोडक्ट है, यहाँ पे एक यूनिक प्रोडक्ट है। लेकिन बीच वाले ऐसे भी केस हो सकते हैं जिनमें डिफरेंशिएशन हो, या फिर होमोजीनियस भी हो सकते हैं, डिफरेंशिएटेड भी हो सकते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन कि जो है वो प्रोड्यूसर क्या चूज करता है अपने लिए, या उसके लिए चैलेंज जो है उसकी डिमांड करो उसको क्या अलो करती है, सो ऑन एंड सो फॉर, या नेचर ऑफ जो मार्केट है वो उसको क्या अलो करता है। तो हम ये देख सकते हैं कि इन बिटवीन काफी सारे केसेस होंगे अकॉर्डिंग टू द फीचर्स जो एग्जिस्ट होते हैं। और इसलिए हम कहते हैं कि इन इंटरमीडिएट केसेस क्या होता है कि एलिमेंट्स ऑफ बोथ परफेक्ट कंपटीशन एंड मोनोपोली आर प्रेजेंट। अब इन्हीं में हमारे दो मार्केट फार्मर्स जो है वो सामने आ जाते हैं, एक है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन और दूसरा है ओलिगोपोली। तो अगर हम इनके फीचर्स की बात करेंगे, इनकी एक समरी यहां पे पेश करेंगे। नंबर ऑफ सेलर्स इन केस ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इज लार्ज, तो क्लोज आ रहा है परफेक्ट कंपटीशन के। इन केस ऑफ ओलिगोपोली इट इज फ्यू, तो हम ओलिगोपोली में हम जो है मोनोपोली की तरफ जा रहे हैं। बैरियर्स की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे इजी बैरियर्स हैं, ओके तो ये परफेक्ट कंपटीशन की तरफ आ रहा है। और यहाँ पे ओलिगोपोली में रिलेटिवली डिफिकल्ट बैरियर्स है, तो वो जो है मोनोपोली के क्लोज जा रहा है। तो प्रोडक्ट की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट है, यहाँ पे होमोजीनियस है, राइट। और जो यहाँ पे है, यहाँ पे ओलिगोपोली में होमोजीनियस भी हो सकता है, डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट भी हो सकता है। तो दिस इज जो फीचर्स कहाँ से आते हैं इन दो मार्केट स्ट्रक्चर्स के, ये हम तलाश करते हैं परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली के दरमियान वाला जो रेंज है उसमें हमें ये इनके फीचर्स मिलते हैं। और यहाँ पे उनकी यहाँ पे हमने समरी पेश की। यहाँ पे हम कुछ कॉमन फीचर्स की बात करेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्चुअली है, जो हमें ये समझाते हैं कि इक्विलिब्रियम किस तरह डिटरमाइन होता है इन केस ऑफ इम्परफेक्ट मार्केट स्ट्रक्चर्स। तो एक बुनियादी चीज़ जो आपने यहाँ पे याद रखनी है मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन और ओलिगोपोली के बारे में, वो ये है कि डिमांड करो जो इनकी होगी वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होगी, क्योंकि डिमांड करो हॉरिजेंटल सिर्फ होती है इन केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। बाकी सब केसेस में डिमांड करो जो है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होगी। तो इसलिए हमारा एवरेज रेवेन्यू जो है वो मार्जिन रेवेन्यू के बराबर नहीं होगा एट इन जनरली एंड ऑब्वियसली एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। एवरेज रेवेन्यू चूंकि प्राइस डिटरमाइन करता है, तो इसलिए प्राइस हमारा मार्जिन रेवेन्यू के मुताबिक नहीं होगा। प्राइस यूजुअली मार्जिन रेवेन्यू से वो ज्यादा होता है। तो इक्विलिब्रियम पे मार्जिन रेवेन्यू होगा इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट, ये इक्विलिब्रियम की बात है। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्राइस जो है वो मार्जिनल कॉस्ट के बराबर नहीं होगा, यूजुअली वो मार्जिनल कॉस्ट से ज्यादा होता है। तो इसलिए ये जो डिफरेंस है प्राइस और मार्जिनल कॉस्ट या प्राइस और मार्जिनल रेवेन्यू के दरमियान, प्राइस ज़्यादा होता है इनसे, तो उसको हम कहेंगे मोनोपोली पावर। तो डिपेंड करता है कि ये गैप कितना बड़ा है, उतना ज़्यादा मोनोपोली पावर भी है, जो हमने डिस्कशन ऑलरेडी किया हुआ है मोनोपोली पावर के कॉन्सेप्ट में। इन केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन हमारी जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है वो इन्फिनिट होती है, इसीलिए हमारी जो डिमांड कर्व होती है वो हॉरिजॉन्टल होती है। लेकिन इन केस ऑफ दीज इम्परफेक्ट मार्केट स्ट्रक्चर्स, तो वहाँ पे क्या होता है कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो लेस देन
परफेक्ट होती है, इन्फिनिट होती है, तो दैट मीन्स कि हमारी जो डिमांड करो है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है, जो चीज़ हमने यहाँ पे बताई। तो ये कुछ कॉमन फीचर्स है इनके दरमियान, जिसकी बुनियाद पे इक्विलिब्रियम जो है वो फिर जो है डिटरमाइन होता है। आने वाले लेक्चर्स में हम ये देखेंगे कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन को अलग से स्टडी करेंगे, ओलिगोपोली को अलग से स्टडी करेंगे, और उसके जरिए से हमें ये भी पता चलेगा कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन और ओलिगोपोली में इक्विलिब्रियम जो डिटरमाइन होता है उनके दरमियान जो है वो डिफरेंस कहाँ से पैदा होता है और क्यों कर होता है। तो फॉर टुडेज लेक्चर यहाँ पे हम कंक्लूड करते हैं। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल अर्नेस्ट इकोनॉमिक्स। थैंक यू वेरी मच।